लाली राधा खूब तो मछली की तरह फड़फड़ा रही थी, लेकिन सुल्तान सिंह के पंजे से नहीं बच पाई। अरे ना जाने कितनी लड़कियों की इज्जत को लूटा, अपने दिल की रानी बनाया, वो नहीं बच पाई तो ये राधा कैसे बच सकती थी। बहुत मजा आया, जितना उछल कूद रही थी उतना ही हमको मजा आ रहा था। क्या करेगी, रानी की तरह जाकर कहीं मर जाएगी, सारा किस्सा खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं यार, मरने नहीं दूंगा, क्योंकि ये रानी से भी ज्यादा खूबसूरत है राधा, जवानी से अभी भरपूर है। साली को हवेली में रखूंगा, जब जब दिल कहेगा मैं इसके साथ खूब अय्याशी करूंगा। लेकिन यार ये बात कहीं पिताजी के कानों तक पहुंच गई तो सारा मामला उल्टा हो जाएगा। अब क्या करूं? याद आया, बहुत पहले उस मौला भाई तवाइफ के कोठे पर गया था और वादा किया था इस बार आऊंगा तो हसीन लड़की लेकर आऊंगा। 50,000 भी देना है, साली को रंडियों के कोठे पर बेचूंगा और जब मेरा दिल कहेगा उसके कोठे पर पहुंचकर खूब अय्याशी करूंगा। तो चलता हूं शहर कानपुर मूलगंज मोहल्ला मौला भाई तवाइफ के कोठे पर। हाँ दोस्तों, कहानी पर गौर कीजिए। ये शहर कानपुर है, मूलगंज मोहल्ला है। यहाँ की मशहूर तो है मौलाबाई जो आप लोगों के सामने आई हुई है। अब देखिए, सुल्तान सिंह राधा को ही पर बेच देता है, उधर लाखन सिंह जेल से छूटता तो आगे क्या होता है प्यारे भाइयों, प्यारे दोस्तों। चुन्नीलाल, कुछ देख रहे हो? अरे सुबह शाम तक मुजरा करती हूँ, लेकिन कोठे पे कोई ग्राहक नहीं आता। अगर इसी तरह चलता रहा तो एक एक पैसे को तरस जाओगे। तरस जावे या तरसित है। पान खा तो उसे कहे भैया जमीन में न थूके, हमें मुहन पर थूक दे। अच्छा, का हमारो अरे कुछ सोचो कि अपना कोठा पहले जैसे चले। चली कोठा ठाकुर साहब पीछे लगे। अरे जय राम जी के ठाकुर। जय राम मौला, जय राम। जय राम ठाकुर। हम ठीक है साले भड़ुआ। मौला, सुल्तान सिंह तुझे कभी नहीं भूला। अरे ठाकुर साहब, हम ही लोग आपको भूल गए। कभी कभी हम लोग तो आपकी बातें भी किया करते हैं। इसका मतलब मैं बहुत खुश नसीब हूँ। क्यों नहीं? बहुत सन्नाटा तेरे कोठे पर है। अरे ठाकुर साहब, इसी बात का तो रोना है। अरे सुबह शाम तक मुजरा करती हूँ, लेकिन हमारे कोठे पे कोई ग्राहक नहीं आता। बहुत बुरे दिन आ गए रे। लेकिन ठाकुर साहब, जब आप पिछली बार आए थे तो आप एक वादा करके गए कि जब मैं अगली बार आऊंगा तो हसीन लड़की लेकर आऊंगा। वादा को पूरा करने के लिए आमूला यानी लड़की लाए। गुलाब की कली है, इतनी खूबसूरत, लेकिन वो है कहाँ? बोलोरो से लेकर आया हूँ। अरे तो ठाकुर साहब, लड़की को दिखाओ तो सही। तो बेचैन क्यों हो? आओ दिखाता हूँ। चलिए। अरे ठाकुर साहब, लड़की तो बहुत खूबसूरत है। मूला, लड़की तो एकदम खूबसूरत। कब रहो, खूबसूरत नहीं है बे, घुड़मुहा साले, खूबसूरत है। खूबसूरत।
ठाकुर साहब लड़की तो मुझे बहुत पसंद है। पसंद है? हाँ। सौदे की बात हो जाए। सौदे की? इस लड़के की कीमत तुम्हारे लिए 50,000। 50,000? अरे ठाकुर साहब हम लोगों की हालत पे कुछ तरस खा। हालत देख कर बता रहा हूँ, वरना 1 लाख की बिकेगी सीधा। अरे नहीं मंजूर तो दूसरा कोठा सही। अरे नहीं ठहरो ठाकुर साहब, सौदा मुझे मंजूर है, लेकिन पहले आप लड़की को लेकर। अरे अभी लेकर आता हूँ। सुनने लाल, अब अपना कोठा पहले जैसे चलेगा, पहले जैसे ग्राहक आएंगे तभी तो नोटों की बारिश होगी। अरे ठाकुर साहब इतनी बेरहमी से उस जमीन पर मत फेंकिए। अरे यार मैं रहम करता रहूंगा तो ऐसी सुंदर सुंदर कन्याओं का उद्धार कौन करेगा? अरे सो तो है, लड़की तो बहुत खूबसूरत, एकदम गुलाब की कली की तरह है। गुलाब के सेट में कांटे रहते बचकर रहना। अरे ठाकुर साहब कांटों के बीच से गुलाब को कैसे निकाला जाता है? वो मूला को अच्छी तरह आता है। कहीं भाग गई तो सबके लिए जान का खतरा बनेगी ससुरी। अरे ना ना ठाकुर साहब, यहाँ सिर्फ लड़कियों के आने के पैरों के निशान रहते हैं, जाने के नहीं। ऐसा होना चाहिए। ये यहाँ से कहीं नहीं भाग सकती। लेकिन अभी तक इसका नाम नहीं बताया। राधा। नाम भी बहुत खूबसूरत है। इस नाम को मस्तूरत कर दो, साली को राधा से राधा बाई बना दो। ऐसी मसूर तो बना दो कि पहले की तरह तेरा कोटा चलने लगे। ऐसा ही होगा ठाकुर साहब। आज से मैं इसका नाम राधाबाई रखूंगी और इसे इतना मशहूर बनाऊंगी, जैसे कोठा मूलाबाई के नाम से मशहूर है वैसे ही राधाबाई के नाम से मशहूर होगा। अगली बार जब आऊंगा, अरे रधिया का मुजरा स्पेशल मेरे लिए होना चाहिए। अरे ठाकुर साहब मुजरा क्यों? अरे आपके लिए तो स्पेशल कमरा भी रहेगा। रहेगा, साथ में रहेगा। ये क्या रे? पहली बार सुल्तान सिंह को खुश किया है, तुझे भी एक दिन खुश कर दूंगा। पैसे की व्यवस्था कर। कहाँ से नोट कर देगा? ये साला नत्था कौन है रे? नत्थी से नोट। जय राम जी। जय राम जी की ठाकुर साहब, जय राम जी। सुनने लाल, पानी ला, लड़के को होश में लाया जाए। आप लोग और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? आप बोलती क्यों नहीं है? कौन है आप लोग? तो इतना रो क्यों रही है? क्यों रही हूँ? हाँ अरे रोना तो मेरी किस्मत में लिखा है। आखिर रो क्यों? जिसका घर द्वार टूट जाए, जिसका प्यार उससे जुदा हो जाए, और रोएगी नहीं तो क्या करेगी माँ? माँ हाँ मुझे मेरे घर भेजवा दो माँ। तुम्हारे घर? हाँ माँ, आप क्या क्या चूलती हूँ, आपके पैर पड़ती माँ मुझे मेरे घर में। अरे नहीं बेटी, देखो बेटी, ये जो इतना बड़ा घर दिखाई दे रहा है, इसे आज से अपना ही घर समझो। नहीं बनी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी माँ। क्यों? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अरे धीरे धीरे सब अच्छा लगने लगेगा। और रही तुम्हारे घर जाने की बात, शुद्ध तुम जा नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती हूँ? क्योंकि मैंने तुम्हें 50,000 रुपए देकर खरीदा है। मुझे खरीदा है? हाँ। लेकिन आप कौन होती मुझे खरीदने वाली? मैं अरे मैं तो इस मूलगंज की मशहूर तबाया मूलाबाई हूँ। मूलाबाई? हाँ। ठंडी हो तुम? हाँ। तो मुझे किस लिए खरीदा आपने? तुम्हें मैंने इसलिए खरीदा है, तुम्हें नाचना है, गाना है, मुजरा करना है। मुजरा नहीं, मैं मुजरा नहीं करूंगी। तुम मुजरा नहीं करोगे? हाँ। अरे तुम्हें मुजरा करना होगा, और इसलिए मैंने तुम्हें खरीदा है, और मैं कराऊंगी तुझसे मुजरा। मैं ठंडी कहीं की कुतिया मुझे गाली दे रही है? इसी तरह लड़कियों को खरीद उनकी जिंदगी बर्बाद करती है। अरे तो मेरा धंधा है, मुझसे मुजरा करवा। तुझसे मुजरा कराऊंगी। जाए तेरा धंधा, मेरा धंधा भाड़ में जाए।
मूला अब्बे तुमका मारा है जहाँ तुम मर जाते तो सब हम रड़ुआ हो जाए। चुन्नी लाल हाँ। अभी मेरी जान निकल जाती है और तुम्हें मजाक पड़ी। ऐसे तुम्हारा जान निकला तैसा इधर रड़ुआ हो जाए हम। हरकत से बात नहीं आओगे चुन्नी लाल। अब मुझे लग रहा है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला, अब उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा। अरे इससे क्या मालूम किस जैसी लड़कियों को लेन पे लाने के लिए मेरे पास कैसे कैसे हथकंडे हैं। हमारा हंटर लाओ। राधा तूने मुझ पर हाथ उठाया हरामजादी। बोल नाचेगी नहीं नाचेगी? नहीं नाचेगी हरामजादी। देख राधा मेरा कहा मान ले और नाचने गाने के लिए हाँ बोल दे। नहीं नाचेगी? अरे नाचेगी तेरी माँ से। तुझे नाचना और गाना पड़ेगा। तुझे नाचना गाना पड़ेगा। नहीं मारे हंटल की खाना पड़ेगा। नहीं भलाई है तेरी कहा मान जाओ। नहीं माने भलाई है तेरी कहा मान जाओ। नहीं हाथ मलमल के रोना पड़ेगा। नहीं मैं कहती मेरी बात मान ले और नाच भी गाने के लिए हाँ बोल दे, वरना जो तेरी गोरी गोरी चमड़ी है ये सारी काट के जमीन पे गिरा दूंगी हरामजादी। माँ आपने मुझे खरीदा है ना? पूरे 50,000 रुपए दिए। पैसे लगाए तुमने? इतनी मोटी गड्डी दी है। तो ठीक है मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, आपके घर पे रहूंगी, सारा काम करूंगी, आपके घर का खाना बनाऊंगी, बर्तन मांजूंगी, आपके पैर भी मालिश करूंगी, लेकिन मैं नाचूंगी नहीं। माँ अरे मैंने तुझे काम करवाने के लिए नहीं खरीदा है, मैंने तुझे नाचने और गाने के लिए खरीदा है। नहीं नाचेगा हराम। मूला हाँ कत्ते रुपया लागे? 50,000। 50,000 डांड हो जाए। क्यों? अतना मारत कहूँ मरी गए तो पैसा न जो है तो फिर क्या करूं? मारो ना करो दूसरा दिमाग लगाओ। इसके लिए दूसरा हथकंडा अपनाना अपनाओ। पड़ेगा। ठीक है राधा मेरी बात कान खोल कर सुन ले। अगर तू नहीं नाचेगी और नहीं गाएगी तो मैं इस मूल गज के छटे हुए 20 गुंडे बुलवा के और तेरे ऊपर सुतरा दूंगी हराम जाती। समझ करना माँ, मैं नाचूंगी लेकिन भगवान के लिए समझ करना माँ, समझ करना। बेटी अगर यही बात पहले बोल देती इतनी मार क्यों खानी पड़ती? माँ हाँ मैं नाचूंगी आपके पैसों के लिए, लेकिन एक बात का वादा करो माँ। कौन सी बात? कहीं आप पैसों के लालच में आके मेरा सौदा तो नहीं करेंगी? नहीं बेटी, जब तुमने मुझे माँ कहा है तो आज से तुम मेरी बेटी हो और
और कोई भी माँ बेटी का सौदा नहीं करती। बेटी यहाँ सिर्फ अदाएं बिकती हैं, जिस्म नहीं। लेकिन हाँ, जब तक तुम मेरा कहा करती रहोगी, नाचती और गाती रहोगी, तब तक तुम्हारा सौदा नहीं करूंगी। जिस दिन नाचने और गाने से इनकार किया, उस दिन मैं तुम्हारा सौदा कर दूंगी। मानी मैं नाचूंगी माँ, मैं नाचूंगी। ठीक है चुन्नीलाल, देखो राधा ने नाचने गाने के लिए हाँ बोल दिया तो है। और मैं जा रही हूँ बाजार। अरे इसे ट्रेनिंग पे देना है, कैसे नाचना है, कैसे गाना है, इसके लिए कपड़े और घूंघट लाने जा रही हूँ। लेकिन एक बात और सुनिएगा, इसके ऊपर कड़ी नजर रखना, इसे यहाँ से भागने नहीं देना। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं जा रही हूँ। भगवान ये कैसे पर चले रहा है मुझसे। आज मैं ऐसी जगह पे आ गई इस कोठे पर, अब क्या मुझे अपने जिस्म का सौदा करना पड़ेगा। मेरे भगवान कहाँ हो तुम? आके देखो तो क्या हाल हो गया है तुम्हारी राधा का। तुम्हारी बगैर कैसे जी पाओगी? कैसे? सुना बेवफा सनम देहलू वैसन जखम, सुना बेवफा सनम देहलू वैसन जखम, कौनो मरहम से ना भर पाई हो। तो हर याद हमर जान लेके जाई हो, तो हर याद हमर जान लेके जाई हो। सुना बेवफा सनम देहलू वैसन जखम, कौनो मरहम से ना भर पाई है। तो हर याद हमर जान लेके जाई हो, तो हर याद हमर जान संग ही जिए मरे के खैलू कसम हो, सात जन्म ना कहलू तोहरे बानी हो। तुमने तो साथ साथ चीज बनने की कसम खाई थी, लेकिन आज मुझे छोड़ के ना जाने कहाँ चले गए। संग ही जिए मरे के खैलू कसम हो, सात जन्म ना कहलू तोहरे बानी हो। कैलू हमारा से घात कैलू दोसरा के हाथ, तोहर कहल वो बात ना भुलाई हो। तो हर याद हमर जान जाई हो, तो हर याद हमर जान जय हिंद। शुक्ला जी बोलिए। आज कोर्ट से आदेश आया जो लाखन नाम का कैदी बंद ना, हाँ। उसकी सजा पूरी हो गई है। हाँ। लेकर क्या उसे छोड़ देते हैं। ठीक है। हथकड़ी खोलो इसकी। लाखन सिंह, आज तुम्हें यहाँ से छोड़ा जा रहा है। यहाँ से जाने के बाद दोबारा कोई चोरी डकैती जैसा काम नहीं करना, जिससे तुम्हें यहाँ फिर से आना पड़े। शुक्ला जी समझा दो। यहाँ से जाकर के चोरी नहीं करना, समझे? और करना तो हम लोगों से मिल लेना। चुप है।
जब तुम समझाए हो। हमने कहा यहाँ से जाकर के चोरी डकैती नहीं करना, और तू कहता करना तो हम लोगों से मिल लेना। और का आधा तीहा दे दे बका। बहुत पैसे की जरूरत है, हर वक्त रिश्वत की बात क्या करता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि कैदी अक्सर जेल में लाए जाते हैं सुधारने के लिए जी। कुछ सुधर भी जाते हैं और कुछ बिगड़ भी जाते हैं जी। ऐसा लाखन सिंह के साथ हो सकता है। यहाँ से जाकर अपने दुश्मनों की याद करे या किसी को यहाँ से जाकर खत्म कर दे, उससे पहले हम लोगों को पहुँचना चाहिए। हमका जब खत्म कर दे तबे चला जा। तब क्या करने जाएंगे? बाद का चलो मोहल्ला ने कहड़काऊ दूधी लाठी मारो, 200 रुपया ले लियो लौटियो। चुप है, कहीं का हर वक्त रुपए की बात करता है। इसके पीछे लग जाओ, कहाँ जाता क्या करता पूरी रिपोर्ट मिलनी चाहिए। ठीक है, आओ हमारे साथ। चलिए। यार आखिर बात क्या है? हमारे घर पे ताला लगा हुआ है। आखिर मेरी माँ और मेरी बहन का है। चलो चलकर पूछो किसी से। बेटा लाखन जेल से आ गए? जी हाँ। बहुत अच्छी बात। क्या भी बता सकते हैं ये ताला क्यों लगा हमारे घर पे? हाँ, ये ताला वो हरामजादा सागर सिंह और उसका बेटा सुल्तान सिंह लगवा दिया है। सागर सिंह, सुल्तान सिंह? हाँ, तुम्हारे जेल जाने के बाद वो सुल्तान सिंह वो कहे ढाया है। तू कुछ कहा नहीं जा रहा है बेटा? कहे? हाँ, चाचा आप तो ये जानते हो कि ना मेरी माँ और मेरी बहन का है। हाँ बेटा, जो तुम्हारी बहन रानी थी वो सुल्तान सिंह के कहर से इतनी मजबूर हो गई कि एक बावली में कूद के जान दे दिया बेटा। मेरी बहन ने आत्महत्या कर लिया? हाँ बेटा। चाचा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा ही हुआ है बेटा। मेरी बहन ने आत्महत्या कर रखी है। और बेटा लाखन, जो तुम्हारा एक छोटा सा भांजा था जिसने अभी दुनिया नहीं देखा, उस भांजे को सुल्तान सिंह काट के फेंक दिया बेटा। मेरे भांजे को उस कुत्ते ने काट डाला। और बेटा लाखन, जो तुम्हारी माँ थी वो सुल्तान सिंह की हवेली पे पहुंची और उससे पूछने लगी मेरी बेटी रानी कहाँ है, तो तुम्हारी माँ के ऊपर तरस नहीं लाया, तुम्हारी माँ को जान से मार दिया बेटा। मेरी माँ को भी उसने जान से मार दिया। और बेटा लाखन, जो तुम्हारी चाहने वाली राधा थी। राधा? हाँ राधा। उससे क्या हुआ? वो सुल्तान सिंह न जाने कहाँ पे गायब कर दिया है। हम लोग बहुत ढूंढे लेकिन आज तक कोई पता नहीं चला बेटा। सचा नहीं। सुल्तान! ये तूने क्या किया कमीने? अरे हमने सोचा था कि मेरे साथ जो हुआ है उसे एक झोंक समझकर भूल जाऊंगा, लेकिन नहीं सुल्तान, तूने लाखन के अंदर इस काम की ज्वाला दिखा दी है कमीने। अब तू नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। हमारा बेटा सुल्तान, उसने मेरा सारा कार्यभार संभाल लिया है। बाद में सारी रियासत का मालिक बना दूंगा और मैं चैन की बंशी बजाऊंगा। और टुकड़े बुलाओ।
पहचान मुझे कि मैं कौन हूँ। पहचाना पहचाना, जेल से बहुत जल्द वापस आ गया। हाँ, जेल से आया हूँ तुझे मिटाने के लिए। तुझे अरे मिट गए मिटाने वाले, मर गए मारने वाले। आज तक हमें कोई बाल बाका न कर सका। हमारा जलवा रुतबा भी कायम है। भराए चाहता चुपचाप चला जाए यहाँ से, नहीं तो इस बार सब जेल भेजूंगा, दोबारा लौट कर नहीं आएगा। ठाकुर, ख्वाब देखना भूल जा। मैं ख्वाब नहीं देखता, मैं खुद एक बुरा ख्वाब हूँ। अरे तूने मुझे जेल भिजवाया था, लेकिन तब आया था अपनी बहन का रिश्ता लेकर तेरे पास। लेकिन अब आज आया हूँ तो सोने अपनी बहन का इंतकाम लेने के लिए। इंतकाम। आज तुझे इस हवेली में बचाने वाला कोई नहीं आया, क्योंकि आज तेरा अंत होगा। अंत, और देख कि तू किस तरह की मौत मरता है। बहुत झुंझाए ना तुम लोगों ने। आज तेरे जुर्मों का अंत देख किस तरह से होता है। कबीरे, मुझे माफ कर दे। रामजादे, तेरी वजह से मेरा हंसता खेलता परिवार क्योंकि आज तिनको की तरह बिखर गया। और आज देख, मुझे माफ कर दे बेटा। मैं तेरा हाल क्या करता हूँ तुझे। माफ नहीं सागर सिंह, आज तुझे हम इस दुनिया से उठा देंगे क्योंकि तूने गरीबों पर बहुत जुल्म ढाए हैं। ये आ गए दादाजी सामने बैठे हैं भाई। वो दो ये 20 रुपए का पुरस्कार लाखन के लिए स्पेशल आया है और उनका कहना ऐसा न मारो, उनके पहले सीधा ही उतारो। ए बुढ़ाओ, पैसे देकर मरवाओगे? बहुत मजा आ रहा है। डाउन कर पोजीशन साले का, डाउन कर। हराम खोर क्या कह रहा रे? अब देख साले कि तेरा हंस क्या होता है, तू कैसी मौत मरता है। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। अरे याद कर रहा हूँ तुमको सागर सिंह, जिस दिन मैं आया था तेरी हवेली के अंदर अपनी बहन का रिश्ता लेकर तेरे पास, तेरे इन्हीं कदमों में अपना सर रखकर अपनी बहन की इज्जत की भीख मांग रहा था तुझसे, लेकिन तूने मुझ पर रहम नहीं खाया। अरे पुरानी बातें भूल, मेरी बहन का रिश्ता ठुकरा दिया तूने। और क्या कहा था कि तेरी बहन मेरी हवेली की बहू नहीं बन सकती है, लेकिन मैं तुझे सलाह देता हूँ, 5000 रुपए तुझे देता हूँ और 5000 रुपए ले जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से मिल करके अपनी बहन का गर्भ गिरवा दे। यही कहा था ना? अरे बेटा मैंने कब कहा था?